स्वागत है गाइस। आज का हमारे इस वीडियो में जो कि एक ट्यूटोरियल होने वाला है CSS का, मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट का एक ट्यूटोरियल होने वाला है। ये अंडर 1 आवर ट्यूटोरियल होने वाला है। इससे पहले अगर कोई भी हमारा प्रीवियस वीडियो यानी HTML इन 1 आवर नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, फिर आके ये वीडियो देखें, वरना आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो उससे पहले अगर किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पूरा देखिए, फिर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले सीखते हैं हम CSS क्या है। व्हाट इज CSS? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper और in other media। CSS का काम क्या है? ये HTML एलिमेंट्स है, यानी जितना भी आपका टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, जो भी हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, लिंक्स हो गया, जितने भी हो गया, सबको कैसे शो करना है डिस्प्ले पे, उसका काम किसका होता है? CSS का। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at all at once. CSS का मतलब एक पेज मल्टीपल HTML पेजेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आप एक पेज का लिंक, एक CSS कोड का लिंक आप मल्टीपल HTML पेजेस में दे सकते हो, और वो HTML पेज फिर वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि आपका CSS में होगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? CSS फाइल्स में। Why use CSS? CSS को क्यों यूज किया जाए? CSS is used to define style for your web pages, including the design, layout, and variation in display for different device and screen sizes. तो देखिए CSS को यूज क्यों किया जाता है? CSS को यूज किया जाता है डिजाइन के लिए, लेआउट चेंज करने के लिए, और जो आपके अलग अलग टाइप के जो स्क्रीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक मॉनिटर, एक डेस्कटॉप मॉनिटर का उसका साइज होगा एक, उसका एक हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन अगर एक फोन का स्क्रीन है वो वर्टिकल होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप वेरिएबल करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को, उसके लिए काम में क्या आता है? CSS। CSS solved a big problem। CSS से क्या एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है? वो क्या है? HTML was never intended to content tag and formatting a web page। तो HTML क्या है? कभी भी एक वेब पेज को मतलब अच्छे दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, जस्ट ओनली फॉर फंक्शन। कोई अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए HTML बना ही नहीं था। HTML was created to describe a content of a web page। like जैसे HTML बस बना था क्या दिखाने के लिए? टेक्स्ट। जैसे कि हमारा हो गया बेसिक्स, हो गया जैसे कि हेडर्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेजेस, वो सब दिखाने के लिए HTML बना था। लेकिन अगर आप उसी को वन स्टेप फर्दर लेके जाना चाहते हैं तो CSS वहाँ पे काम में आता है। When tags like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers developing a large website where fonts and color information are added to every single page became a long and expensive process। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। पहले क्या होता था ना, अगर सपोज आपने एक पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ का कलर आपको क्या करना है? रेड। तो वहां पे आप जाके कलर, फिर वहां पे आप जाइएगा स्टाइल, फिर कलर, फिर उसका वैल्यू रेड पुट कीजिएगा, फिर वो पैराग्राफ जो है रेड होगा। लेकिन सपोज आपके एक वेबसाइट में 30 पैराग्राफ्स है, तो क्या आप क्या करेंगे? 30 पैराग्राफ्स को वन बाय वन आपको उसको इनपुट देंगे? नहीं। तो उसके लिए काम में आता है CSS। CSS एक ही साथ सारे पैराग्राफ्स को आपका जो है प्रोवाइड कर सकता है विथ इंफॉर्मेशन, जैसे कि रेड। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब W3C स्टार्टेड CSS। तो CSS को किसने स्टार्ट किया था? W3C ने। CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज। तो HTML पेज से CSS ने स्टाइल फॉर्मेट को रिमूव किया। जैसे कि आप पहले पैराग्राफ लिखते थे, वहां पर ही आप देते थे कि इसका कलर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द फॉन्ट साइज ऑफ दिस, लेकिन वो सब अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया? CSS पे सब शिफ्ट हो गया। CSS syntax, देखिए CSS के कुछ syntax। The selector point to the HTML element
यू वांट टू स्टाइल सिलेक्टर। देखिए ये होता है सिलेक्टर, इसके वजह से आप सिलेक्ट करें कि कौन से एलिमेंट को आपको स्टाइल करना है। जैसे कि सपोज आपके एक वेब पेज में 4 हेडर है, 4 H1 है, H1 टैग्स 4 है। तो अगर आप CSS में जाके वहां पे H1 पे ये करते हैं डिक्लेरेशन, जैसे कि इसका कलर क्या है प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या है ब्लू, फॉन्ट साइज क्या होता है प्रॉपर्टी और वैल्यू है 20 पिक्सल्स। अगर आप ये कर देंगे तो जितने भी आपके वेब पेजेस में आपके होंगे H1 हेडर्स होंगे, उन सबके कलर ब्लू हो जाएंगे और 20 पिक्सल फॉन्ट साइज हो जाएगा। ये होता है फायदा CSS का। अगर आप CSS नहीं करेंगे तो आपको मैन्युअली वन बाय वन करके सब कुछ करना पड़ेगा। The declaration block contain one or more declaration separated by semicolons. Each declaration include a CSS property name and value separate by a column. देखिए ये यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये है एक प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये है एक वैल्यू, इसके फिर एक सेमीकोलन। फिर यहाँ पर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक हो गया कलर और एक है फॉन्ट साइज। अगर आप यहाँ पे स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, फिर लिखेंगे आप यहाँ पे स्टाइल और जो है फॉन्ट टाइप, फिर यहाँ पे आप जो भी फॉन्ट डिजाइन देना चाहें वो दे सकते हैं। Multiple CSS declaration are separated with semicolons and declaration blocks are surrounding by curly brackets। हाँ, ये जो डिक्लेरेशन होता है ये किसके द्वारा सराउंडिंग होता है, ये ऐसे कर्ली बैरक्स के द्वारा। अगर ऐसा सराउंडिंग हुआ दैट मीन इट्स अ CSS सिंटैक्स। एग्जाम्पल देखिए, ये एक एग्जाम्पल है बेसिक। P यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, P फिर जो है कर्ल वाला ब्रैकेट, फिर कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये किसके लिए है, पैराग्राफ्स के लिए। अगर ये आप लिखेंगे आपके CSS सिंटैक्स में तो जितने भी सारे पैराग्राफ्स है वो आपके रेड होके अलाइन आ जाएंगे, मतलब एकदम सेंटर में आ जाएंगे। P इज द सिलेक्टर इन CSS। P क्या है, सिलेक्टर है, मतलब ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा, जितना भी पैराग्राफ्स होगा उनको ये सिलेक्ट करेगा। कलर, कलर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, और रेड, रेड इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या है, टेक्स्ट को कहां पर रखना है, तो टेक्स्ट को कहां पर रखना है, सेंटर में। कलर क्या होगा, रेड। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज वैल्यू। CSS selectors. A CSS selector selects the HTML elements you want to style. CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. We can divide CSS selectors into 5 categories. तो CSS selectors को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 कैटेगरीज। सिंपल सिलेक्टर, द सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम आईडी क्लास। तो ये किसके बेसिस पे होगा, नेम आईडी एंड क्लास, लाइक पैराग्राफ, H1, these are all are simple selectors. The second one is combinator selector, select elements based on specific relationship between them। मतलब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको लेके अगर आप उसको उसके थ्रू एक सिलेक्टर पुट करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। फिर आता है क्या, स्यूडो क्लास सिलेक्टर। व्हाट इज स्यूडो क्लास सिलेक्टर, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। वो किस फॉर्मेट में है उसको लेके अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो होगा क्या, स्यूडो क्लास सिलेक्टर। स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, सिलेक्ट एंड स्टाइल ए पार्ट ऑफ ए एलिमेंट। बस अगर एक पार्ट को लेके आप स्टाइल करना चाहते हैं तो वहां पर क्या यूज होगा, स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सिलेक्ट ए एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर आप सिर्फ एट्रीब्यूट वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि कलर के आई मीन स्टाइल के जो एट्रीब्यूट वैल्यू है वो सब डिफॉल्ट गूगल फॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आप कर सकते हैं किसके थ्रू, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक पेज, ये this CSS element selector, the element selector selects HTML element based on the element name।
ये देखिए, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, जो कि आपके HTML नेम को लेके एलिमेंट सिलेक्ट करता है। जैसे कि पी मीन्स, तो फिर कहा था CSS ID selector। तो CSS ID selector uses the ID attribute for an HTML element to select the specific element. The ID of an element is unique within a page. So the ID selector is used to select the unique element. The select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. जैसे कि एग्जांपल, the CSS rule follow will be applied to the HTML element ID part पैराग्राफ 1। जैसे कि आप पैराग्राफ 1 को सिर्फ अगर पैराग्राफ 1 को ही टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, हैशटैग पैराग्राफ 1, फिर आपका जो है कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर आप अपना जो है वैल्यूज लिख देंगे, जैसे कि कलर रेड और टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा सिर्फ पैराग्राफ 1 में। फिर आते हैं द CSS select class selector, CSS class selector। The class selector select HTML element with a specific class attribute। Specific class attribute मतलब क्या, जो सिर्फ जैसे कि यहाँ पे एक क्लास है क्या सेंटर, जो भी ये हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में होंगे, सिर्फ उसी पे ये अप्लाई होगा। The select element with a specific class, write a period डॉट, मतलब एक डॉट सेंटर, आई मीन ये हो डॉट फिर सेंटर, इसके ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जो सेंटर में होगा उसी पर ये सिलेक्ट होगा कैरेक्टर, फॉलो बाय द क्लास नेम। दिस एग्जांपल, ऑल HTML एलिमेंट्स विथ क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर अलाइंड। जितने भी होंगे क्या होगा, सेंटर अलाइंड होंगे। द CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर, द यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार सिलेक्टर ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। आपके पेज पे जितने भी HTML एलिमेंट्स होंगे उन सबको सिलेक्ट किससे करेंगे आप, स्टार से। स्टार लिख के अगर आप जो भी अप्लाई करेंगे CSS में वो पूरे पेज पे अप्लाई होगा। द CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर, द ग्रुपिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स all the HTML elements with the same style definition। Look at the following CSS code. The H1, H2 and P elements have the same style definition। देखिए यहाँ पे क्या है, H1 में भी सेम स्टाइल डेफिनेशन है, H2 में भी सेम स्टाइल डेफिनेशन है और पैराग्राफ में भी सेम स्टाइल डेफिनेशन है। इसको क्या बोला जाता है, CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर, ऑल CSS सिंपल सिलेक्टर। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। हाउ टू ऐड CSS, CSS को कैसे ऐड करें। There are three ways to add CSS। तीन ways है CSS को ऐड करने के। क्या है, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। आइए इनके बारे में और थोड़ा देखते हैं। What is external CSS? External CSS क्या है? With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file। बस एक one file change करके ही आप जो वेबसाइट के पूरी लुक चेंज कर सकते हैं। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link। देखिए यहाँ पर इसके यहाँ पे जो लिंक के अंदर जो भी होगा वो चेंज होगा, जैसे कि मतलब आई मीन CSS ऐड होगा। जैसे कि आपने एक CSS बना के रखा है फोल्डर में, तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर REL स्टाइल शीट, ये इसका नाम स्टाइल शीट, फिर ये होता है आपका उसका नाम, मतलब आप जो सेव करके रखे हैं आपके कंप्यूटर में उसका नाम, वहां पे आप कॉपी कीजिए उसका नाम और यहाँ पे पेस्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पे mystyle.css है इसका नाम। तो ये फिर वहां पे आप जो भी चेंजेस करेंगे यहाँ पर भी वो चेंजेस सेम अप्लाई होंगे। Internal CSS, an internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style। मतलब एक पेज अगर एक ही यूनिक स्टाइल होगा तो आप एक इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे तो वो ही सेम स्टाइल सारे पेजेस पे अप्लाई होगा। The internal style is defined inside the style element inside the head section। हेड सेक्शन के अंदर ही डिफाइन होता है क्या, स्टाइल एलिमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे हेड के अंदर होता हो गया क्या, स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल एंड हुआ, यहाँ पे जितने भी है सारे के सारे स्टाइल एलिमेंट्स। An inline style
may be used to apply the unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. स्टाइल एट्रीब्यूट में कोई भी CSS प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए inline style are defined within the style attribute. inline style कहाँ पे ये होते हैं डिफाइन, कहाँ पे किए जाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर. देखिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट क्या है, ये बॉडी के अंदर आ गया. H1 हेडर, हेडर में क्या है, कलर हो गया आपका, जो नेम हो गया, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, ब्लू. टेक्स्ट लाइन, ये पोजीशन हो गया टेक्स्ट का, सेंटर हो गया पोजीशन वैल्यू. तो ये जो है दिस इज द हेडिंग, ये जो आप दिखाई दे रहा है दिस इज द हेडिंग, ये आपका सेंटर पे शो करेगा. फिर पैराग्राफ का क्या दिया है, पैराग्राफ का स्टाइल है रेड है नेम, आई मीन सॉरी कलर है नेम, फिर रेड है इसका वैल्यू, और दिस इज अ पैराग्राफ. ये नॉर्मल पैराग्राफ जैसे वैसा ही रहेगा, लेकिन जो है इसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. मल्टीपल स्टाइल शीट. If some properties have been defined the same selector element, the different style sheet, the value from the last read style sheet will be used. Assume that an external style sheet has the following style for the H1 element. जैसे कि हेडर एक के लिए यहाँ पर ये है एक क्या है, इसका एक वैल्यू है, कलर का स्टाइल है, कलर है इसका नेम, और वैल्यू है क्या, नेवी ब्लू कलर. तो इसका हेडर क्या हो जाएगा, नेवी ब्लू कलर का. देन assume that an internal style sheet also has the following style for the H1 element. एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे होगा ये वैल्यू, और इंटरनल स्टाइल शीट पे होगा ये वैल्यू. फिर कौन सा स्टाइल शीट यूज होगा, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट, जो कि लास्ट में लिखा गया होगा स्टाइल शीट, उसी का वैल्यू जो है पुट होगा. Cascading order. Cascading order. The style will be used when there is more than one style specified for an HTML element. ये कब यूज होगा, जबकि एक से ज्यादा आई मीन स्टाइल स्पेसिफाई किया गया है एक HTML एलिमेंट के लिए. All the style in a page will be cascaded into a new virtual style sheet by the following rules, where the numbers 1 has the highest priority. नंबर 1 क्या होगा, highest priority होगा. inline style inside a HTML element. inline style क्या हो, एक HTML element का अंदर. external and internal style sheet in the head section. internal style sheet कहाँ पे लिखा जाएगा, एक head section के अंदर. नंबर 3 क्या है स्टाइल, वो है ब्राउजर डिफॉल्ट, जो कि आपका ब्राउजर में डिफॉल्ट होगा, वो स्टाइल आपका अप्लाई होगा अगर ये दोनों नहीं हुआ. So an inline style has the highest priority and will override external and internal style. So and browser default. एक inline style sheet की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, एक inline style sheet की. तो फिर वो अगर आप सेम एलिमेंट को अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और ब्राउजर डिफॉल्ट पे ही रखेंगे, तो अगर फिर आपने इनलाइन स्टाइल शीट पे कुछ किया तो इनलाइन स्टाइल शीट का ही अप्लाई होगा, इनका नहीं होगा. CSS कमेंट्स देखते हैं. CSS comments are used to explain the code, and maybe when you edit the source code at later date, comments are ignored by the browser. तो ये जो कमेंट्स है ये आपका जो है मेन पेज पे शो नहीं होता है, ये बस आपको ये करने के लिए आई मीन गाइड करने के लिए, जब भी आप कोडिंग करेंगे उनके लिए ये दिया जाता है. A CSS element is placed inside the style element and start with /star and ends with */. ये होता है एक CSS कमेंट, जो कि स्टार्ट होता है /* के साथ, एंड होता है */ के साथ. HTML and CSS comments. देखिए, what is the difference between HTML and CSS comments? From the HTML tutorial, you learned that you can add comments to your HTML source by using this. जैसे कि ये आप यूज करके, ये सिंटेक्स यूज करके क्या कर सकते हैं, आप HTML comments यूज कर सकते हैं. In the following example, we use a combination of HTML and CSS element. यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है, एक HTML एलिमेंट और एक CSS एलिमेंट.
CSS colors. In CSS, a color can be specified by using a defined color name. हर कलर का एक एक कलर नेम होता है और जिनका नहीं होता उनका कलर कोड होता है. CSS background color. You can set the background color for HTML elements. जैसे कि यहाँ hello world लिखा है और इसका बैकग्राउंड कलर है ब्लू और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, दैट इज रेड. एग्जांपल ये देखिए कैसे आपको पुट करना है. ये H1 हो गया, हेडर 1 आपका स्टाइल हो गया, फिर इसका वैल्यू क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल इसका ये बैकग्राउंड कलर नेम हो गया, बैकग्राउंड कलर का वैल्यू क्या है, डॉज ब्लू. देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड में डॉज ब्लू ऐड हो गया है. हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ये हो गया आपका जो टेक्स्ट है अंदर. फिर पैराग्राफ को देखिए यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड कलर टोमेटो, फिर यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है पूरा ऐड. CSS text color. You can set the color of text. आप टेक्स्ट के कलर सेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, CSS टेक्स्ट कलर. जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हो गए इनके सारे कोड्स. जैसे कि H1 हेडर है, एक हेलो हेडर है, इसका स्टाइल क्या हो, नेम क्या होगा कलर का, टोमेटो, टोमेटो कलर का ये हो गया है. द सेम गोज टू these two. CSS बॉर्डर कलर. बॉर्डर का जो कलर है उसको कैसे आप पुट कर सकते हैं, यू कैन सेट द कलर ऑफ बॉर्डर्स. देखिए ये मैं जितने भी सारे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो एग्जांपल्स है, आप इन सब को लेके अपने नोटपैड में पुट कीजिए और जैसे ही आप ब्राउजर में उसको खोलेंगे अब देखिएगा कि आउटपुट आपका कैसा आता है. फिर उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िए. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से याद रह जाएगा. यू कैन सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर का कलर कैसे सेट करना है, ये जैसे बॉर्डर का कुछ चीजें हैं, आपको पहले तो पिक्सल्स मतलब वो बॉर्डर का थिकनेस कितना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर का पिक्सल है 2 पिक्सल्स और कलर क्या है, टोमेटो. CSS कलर वैल्यू, मैं बताने वाला था कलर वैल्यूज के बारे में. इन CSS कलर can also be specified using RGB रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज को यूज करके भी किया जा सकता है, या फिर HEX वैल्यू या फिर HSL वैल्यू या फिर RGBA वैल्यू या फिर HSLA वैल्यू. सेम एज कलर नेम टोमेटो. देखिए टोमेटो अगर आप कलर ये टाइप करेंगे तो आपको एक ही कलर शो करेगा टोमेटो को. सपोज आपको अलग अलग शेड्स आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कलर कोड्स इंपुट करने पड़ेंगे. जैसे ये है कलर कोड्स, जैसे यहाँ पे क्या है, सेव इज द कलर नेम टोमेटो बट ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर कलर सेम है बस ट्रांसपेरेंसी कम कर दी गई है. CSS RGB colors. An RGB color value represents red, green and blue light source. बस तीन ही कलर्स के बीचों में ये जो है डिफरेंस करके अलग अलग क्रिएट पैदा करता है. RGB value. In CSS, a color can be specified as an RGB value using this formula. इस फॉर्मूला को यूज करके आप एक RGB वैल्यू पुट कर सकते हैं. पहले लिखेंगे आप RG, फिर इनके वैल्यूज, रेड का वैल्यू कितना होगा, ग्रीन का वैल्यू कितना होगा, ब्लू का वैल्यू कितना होगा. Each parameters red, green, blue defines the intensity of the color between 0 to 255. 0 से लेके 255 तक का इसका इंटेंसिटी होगा. 0 मीन्स क्या हो गया आपका, 0 मीन्स हो गया व्हाइट, फिर 255 का मतलब हो गया एकदम ब्लैक. तो उसके अंदर आप जो भी पुट करेंगे वो सब आपका कलर शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल RGB 25500 इज डिस्प्लेस एज रेड कलर. देखिए ये क्या है, रेड का आपने वैल्यू पूरा बढ़ा दिया है लेकिन इन दोनों का बढ़ाया नहीं है, तो ये वैल्यू किसका पुट करेगा, रेड कलर का. टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल कलर पैरामीटर्स टू 0. हाँ अगर आपको ब्लैक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको 0 पे सेट करिए. लाइक RGB 000 मींस इट्स ब्लैक कलर. टू डिस्प्ले व्हाइट सेट ऑल पैरामीटर्स टू 255. रेड को भी 255 कर दीजिए, ग्रीन को भी 255 कर दीजिए, ब्लू को भी 255 कर दीजिए. सब मिलके क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर आपका प्रोड्यूस करने लगेगा. RGBA वैल्यू, देखो ये कुछ ये है वैल्यू के सैंपल्स हैं. जैसे टोमेटो कलर का ये हो गया, जो रेड जो फुल है वो ग्रीन जो है 99 पर, ब्लू जो है 71 पर है. RGBA value. RGBA color value are an
extension of RGB color value with an alpha channel which specify the opacity for a color. एक कलर का जो है ट्रांसपेरेंसी है उसको क्या करता है, RGB वैल्यू ये करता है. RGB stands for red, green, blue and alpha. Alpha means transparency. The alpha parameters is number between 0 fully transparent and 1 not transparent at all. इसका जो वैल्यू कितना होता है, 0 से स्टार्ट करके 1 तक होता है. 1 का मतलब होता है टोटल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, फिर 0 का मतलब होता है फुल ट्रांसपेरेंट होगा, एक मतलब इनविजिबल ही हो जाएगा वो. CSS HEX color and hexadecimal color is specified with RRGGBB, where the RR is red, GG is green, BB is blue. Hexadecimal integrate specify the components of the color. उस कलर के components को ये करता है, डेफिनेट कौन सा करता है, RRGGBB. HEX value in CSS, a color can be specified using hexadecimal values in this form: RRGGBB, where RR red, GG green and BB blue, and hexadecimal values between 0 to FF. FF means full, 00 means empty. The same decimal 0 to 255. For example, hashtag FF 0000 is displayed as red because red is said to be highest value FF, and the other are set to the lowest value. Red क्या है, जो highest value, बाकी सब क्या है, lowest value है. To display black, ब्लैक दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था, सब वैल्यूज को 0 कर दीजिए, आपका ब्लैक शो होगा. टू डिस्प्ले व्हाइट, व्हाइट डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको FF मतलब फुल कर दीजिए, व्हाइट शो होगा. द एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग द एडजस्ट कलर वैल्यू. यहाँ पे देखिए, ये टोमेटो कलर प्रोड्यूस किया गया है, क्या करके, रेड को फुल किया गया है, ग्रीन को थोड़ा कम, फिर ब्लू को और थोड़ा कम करके टोमेटो कलर प्रोड्यूस किया गया है. 3 digit HEX value. Sometimes you will see the 3-digit HEX code is in the CSS source. The 3-digit HEX code is a shorthand for some 6-digit HEX code. That 3-digit HEX code has the following form. क्या form है इसका, RGB, where R, G and B represent the red, green and blue component with values between 0 to F. मतलब empty से लेकर full तक इसके values हैं. The 3-digit HEX code can only be used when both the values RR, GG, BB are the same for each components. If we have FF00 and CC, it can be written like #FOC. देखिए, अगर आपका दोनों चीजें सेम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर FF मतलब रेड पूरा फुल है और ये जो है ग्रीन पूरा एम्प्टी है और ये मीडियम में है, सेंटर में है, तो आप इसको सीधा FOC करके भी लिख सकते हैं. CSS HSL colors. HSL stand for Hue, Saturation and Lightness. आइए देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है. In CSS, color can be specified using the Hue, Saturation and Lightness in the form HSL. Hue, Saturation, Lightness. Hue is a degree on the color wheel. Hue क्या है, एक डिग्री है कलर व्हील पे. 0 is red, 0 मतलब क्या हो गया, रेड हो गया. 120 क्या हो गया, that is green हो गया 120, and 240 is blue. Saturation is percentage value. 0 means a shade of gray and 100% is a full color. Brightness is also a percentage. 0% is black and 50% is nighter or thoda darkish, and the 100% full brightness means is white. Saturation. What is saturation? Saturation can be described as the intensity of color. Saturation को आप कैसे describe कर सकते हैं? Intensity of the color. Saturation जितना high होगा, आपका color उतना ही screen पे pop करके आएगा. 100% of the pure color, no shades of gray. थोड़ा भी आपका gray use नहीं होगा, pure जो है 100% color show होगा आपको.
50% is 50% is 50% gray, but you can still see the color. जो 50% वैल्यू है वो क्या है, ग्रे है थोड़ा, बट आप फिर भी कलर को देख सकते हैं. 0% इज कम्प्लीटली ग्रे. यहाँ पर देखिए जैसे 0% है, 0% मीन्स कम्प्लीटली ग्रे. यू कैन नो लॉन्गर सी द कलर, आप कलर को देख ही नहीं सकते. Lightness. The lightness of a color can be described as how much light you want to give the color. Where 0% means no light, means एकदम black. 50% means 50% means a little bit lighter, and neither dark or light, मतलब बीच बीच में होगा. 100% means full lightness. जैसे देखिए यहाँ पर किया गया है कुछ एग्जांपल्स. Shades of grey. Shades of grey can be often defined by getting a hue and saturation to 0 and adjust the lightness from 0% to 100% to get darker lighter shades. 0 से 100 तक आप टॉगल करके क्या कर सकते हैं, डार्कर और लाइटर शेड्स को अचीव कर सकते हैं. HSLA value. The HSLA color value are an extension of HSL color values with an alpha channel which specify the auspicity for a color. And HSLA color value is specified with किसके साथ specify होता है ये, ह्यूई, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा. इन सबको लेके एक HSLA कलर वैल्यू यूज होता है. The alpha parameter is a number between 00 and 01. अल्फा पैरामीटर क्या होता है, पहले भी हमको बताया. अल्फा पैरामीटर इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंसी. एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किया गया है, यूवी को घटाया गया है, फिर सैचुरेशन को फुल किया गया है, लाइटनेस यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसका थोड़ा कम किया गया है, और ट्रांसपेरेंसी को 0.5 पे रखा गया है. CSS background. The CSS background properties are used to add background effect to the element. तो CSS background किसके लिए यूज होता है, बैकग्राउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए यूज होता है. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड कलर, कैसे आप बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड इमेज, कैसे आप बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट, मतलब आप सेम इमेज को कैसे रिपीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड में अगर कुछ अटैचमेंट डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी, सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन भी आप कर सकते हैं, और बैकग्राउंड सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी आप सेट कर सकते हैं. CSS background color. The background color property specifies the background color of an element. ये क्या करता है, एक जो है एलिमेंट, बैकग्राउंड कलर का एलिमेंट उसको स्पेसिफाई करता है. एग्जांपल, द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज इज सेट लाइक दिस. बैकग्राउंड कलर कैसे सेट होता है, ऐसे. जैसे कि ये एक CSS का सिंटैक्स हो गया. बॉडी क्या है, नेम है उसका, और ये जो है कर्व ब्रैकेट स्टार्ट, फिर बैकग्राउंड कलर इज द नेम, light blue is the value. The CSS color is most often specified by color name. हमेशा क्या किसके साथ स्पेसिफाई किया जाता है, कलर नेम के साथ, और लाइक HEX वैल्यू एंड RGB वैल्यूज इनके थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है. Other elements, you can start set the background color for an HTML element. आप एक HTML एलिमेंट के लिए भी एक बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि H1 हेडर के लिए यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट किया गया है, पैराग्राफ के लिए यहाँ पे येलो सिलेक्ट किया गया है, और डिवीजन के लिए यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया गया, लाइट ब्लू. ऑस्पियोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. द ऑस्पियोसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ऑस्पियोसिटी व ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एलिमेंट. ऑस्पियोसिटी क्या करता है, वो एलिमेंट कितना पॉप करेगा, कितना शो करेगा बैकग्राउंड पे, उसको क्या डिफाइन करता है, उसको ये स्पेसिफाई करता है क्या, ऑस्पियोसिटी. ऑस्पियोसिटी को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ हमको यहाँ पे बताएंगे. देखिए, इट कैन टेक अ वैल्यू फ्रॉम 00 to 1.0. ये कितना क्या होता है, 00 मीन्स फुल्ली फुल्ली ये ट्रांसपेरेंट, एंड 1 मतलब फुल्ली पॉप. एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए. बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन दिया गया है, ऑस्पियोसिटी कितना है, 0.3 मीन्स दिस सेक्शन, दिस इज 0.3. अगर आप 1 दे दें तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, एकदम पूरा स्टिल सॉलिड कलर की तरह फॉर्म होगा. ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGBA. If you do not want to apply ऑस्पियोसिटी to child element, अगर आप चाइल्ड एलिमेंट में ऑस्पियोसिटी अप्लाई नहीं करना चाहते,
लाइक लाइक इन आवर एग्जांपल अबव, जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया था प्रीवियस में वैसा, यूज आरजीबी कलर वैल्यूज द फॉलोइंग एग्जांपल सेट द ऑस्पिसिटी फॉर द बैकग्राउंड कलर एंड नॉट द टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए नहीं करेगा वो, सिर्फ बैकग्राउंड कलर के लिए किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट भी जो है धुंधला हो रहा है, ऐसा आपको तो वेबसाइट पे आपको ऐसा तो नहीं करना ना, वेबसाइट पे कैसा करना है ये करना है आपको, सिर्फ जो है बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है, टेक्स्ट को वैसे ही रहने देना है। You learn from the CSS color chapter that you can use RGB color values. In addition to RGB, you can use an RGB color value with an alpha channel. एक अल्फा चैनल यूज करके भी आप कलर वैल्यू यूज कर सकते हैं, जैसे कि RGB है, which specify the opacity of the color, जो कि क्या डिनोट करता है, एक कलर का कितना ऑस्पियोसिटी होगा वो डिनोट करता है। एंड आरजीबी कलर वैल्यू इज specified with a red, green, blue, and alpha. Where the alpha means transparency. The alpha parameter is a number between 0, this is full transparent, and 1.0 is fully opaque. मतलब fully show करेगा and fully transparent हो जाएगा। The CSS background color property, ये जो है प्रॉपर्टी क्या होता है, कलर बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, ये आपको पता ही है। यहाँ पर फिर इक्वल टू देके आपको कलर का वैल्यू ऐड करना होता है। CSS background image. How to add background images to CSS? CSS background image. The background image property specify an image to use as the background of an element. एक एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज ऐड करने के लिए किसको यूज किया जाता है, CSS बैकग्राउंड इमेजेस को। By default, the image is repeated, so it covers the entire element. तो इमेज को क्या किया जाता है, अगर देखिए अगर आपका स्क्रीन के से छोटा हुआ इमेज, तो क्या किया जाएगा, वहां पर उसको रिपीट मोड पे डाला जाएगा, ताकि वो जो है शो करे प्रॉपरली पूरे एकदम स्क्रीन को कैप्चर करके। एग्जाम्पल, सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर एन पेज। एक पेज के लिए बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप सिंटेक्स डालिए, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल पेपर गिफ्ट, जैसे कि जो भी वहां पर पिक्चर होगा वो पूरे बैकग्राउंड में शो करेगा। ये देखिए बैकग्राउंड इमेज का जो है वो सिंटेक्स है, कोड है। CSS बैकग्राउंड इमेज रिपीट, बैकग्राउंड इमेज रिपीट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज रिपीट, बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट्स एन इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो क्या करता है, ये बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है इमेज को रिपीट करता है। सम इमेजेस शुड बी रिपीटेड ओनली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कुछ इमेजेस जैसे कि वो क्या क्या करता है, हॉरिजॉन्टली भी इमेज को रिपीट करेगा एंड वर्टिकली भी रिपीट करेगा, लेकिन कुछ इमेजेस को क्या किया जाता है, सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टली या फिर सिर्फ वर्टिकली ही रिपीट किया जाता है। तो उसके लिए क्या कोड्स हैं देखिए, यहाँ पर है बैकग्राउंड इमेज यूआरएल ग्रेडियंट, ये जो है, फिर इमेज टाइप यहाँ पे दिया गया है। बैकग्राउंड रिपीट क्या है, रिपीट एक्स, दिस मींस दिस वाज ओनली एक्स एक्सिस, ओनली रिपीट ऑन एक्स एक्सिस। If the image above the repeat only horizontal, यहाँ पर अगर आप सिर्फ horizontal करना चाहते हैं तो background repeat X, the background will look better, background आपका अच्छा दिखेगा। The CSS background repeat no repeat, ठीक है, background images को repeat या फिर no repeat कैसे करना है। Showing the background image only once is also specified by the background repeat property. Example, show the background image only once। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज सिर्फ एक ही बार दिखाना है तो यहाँ पर नो रिपीट पे क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड इमेज आपका जैसा होगा वैसा ही शो करेगा। इन द एग्जांपल above the background image is placed in the same place as the text, टेक्स्ट के जहाँ पे होगा वहीं पे बैकग्राउंड इमेज प्लेस किया जाएगा। We want to change the position of the image, हम क्या करेंगे, इमेज के पोजीशन को भी चेंज करना चाहेंगे, so that it does not distribute the text too much, ये टेक्स्ट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना करे। CSS background position, the background position property is used to specify the position of the background. बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होता है, एक बैकग्राउंड के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल, पोजीशन द बैकग्राउंड इमेज इन द टॉप राइट कॉर्नर, जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड इमेज को टॉप राइट कॉर्नर पे रखना चाहते हैं
तो उसके लिए कोड्स क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट कॉर्नर। यूज CSS बैकग्राउंड रिपीट एंड पोजीशन प्रॉपर्टी। CSS बैकग्राउंड रिपीट एंड पोजीशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका मतलब CSS background attachment. The background attachment property specify whether the background image should be scrolled or be fixed. बैकग्राउंड इमेज जैसे कि देखिए बहुत सारे वेबसाइट हो गए, अगर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपका क्या होगा, बैकग्राउंड इमेजेस भी उसके साथ स्क्रॉल होंगे। तो उसको आप करना है कि नहीं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड इमेज शुड बी फिक्स्ड। बैकग्राउंड इमेजेस को आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट पे क्या डालेंगे, फिक्स डालेंगे। स्पेसिफाई दैट द बैकग्राउंड इमेज शुड बी स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेज। पेज के साथ अगर आप उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट में स्क्रॉल। द CSS बैकग्राउंड शॉर्टहैंड, द शॉर्टहैंड ऑफ द कोड। कोड को कैसे आप द शॉर्टन द कोड, it is also possible to specify the background property in one single property. This is called a shortened property. देखिए अगर यहाँ पर एक पूरे इतना जो भी है इतना आपको नहीं लिखना, आपको एक ही कोड पे लिखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, कलर दिया गया है, फिर इमेज दिया गया है, इमेज का URL, फिर दिया गया है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नो रिपीट, फिर बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप। When using the shorthand property, the order of the property value is, property value का order क्या हो जाएगा, background color, background image, इस order में आपका वो होगा। background पहले आपका background color, फिर आपका background image का link, फिर आपका जो है background repeat होगा कि नहीं, फिर background attachment और background position कहाँ पे आपको उस background का रखना है। It does not matter if one of the property value is missing. कोई मैटर नहीं करेगा अगर एक प्रॉपर्टी वैल्यू मिस है, एज लॉन्ग एज द अदर वन आर इन द ऑर्डर। आपको बस इस ऑर्डर में रखना है, दैट डजंट मैटर कि ये कैसा शो करेगा। आई मीन एक प्रॉपर्टी वैल्यू है कि नहीं उससे मैटर नहीं करता, बस आपको इस ऑर्डर पे रखना है। ये देखिए कुछ इसका जो भी प्रॉपर्टीज है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। CSS border, the CSS border property allow you to specify the style. CSS border property क्या करता है, आपको जो स्टाइल है उसको स्पेसिफाई करता है। I have a border on all sides. देखिए इसका क्या है, एक बॉर्डर है हर साइड में, इसका जो है बस नीचे है, इसका एक राउंडेड है और इसका क्या है एक एक कुछ स्टाइलिश बॉर्डर है। देखिए यहाँ पर CSS बॉर्डर स्टाइल कितने बॉर्डर टाइप के बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं। The border style property specify what kind of border is displayed. कैसा बॉर्डर डिस्प्ले करना है उसको क्या कौन शो करता है, CSS बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल कितने होते हैं, डॉटेड होते हैं, डैश्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, डबल होते हैं, ग्रूव होते हैं, रिचेस होते हैं, इंसेट होते हैं, ऑफसेट होते हैं, नॉन या फिर हिडन बॉर्डर भी होते हैं। एग्जाम्पल देखिए ये कुछ कोड्स हैं जो बॉर्डर्स के हैं, आप इनको देख देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने नोटपैड में, फिर चेक कर सकते हैं ये कैसे काम करते हैं। CSS बॉर्डर विड्थ, आपको बॉर्डर का जो है विड्थ कितना चाहिए। द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। चारों बॉर्डर का कौन स्पेसिफाई करता है, बॉर्डर विड्थ। द विड्थ कैन बी सेट एज अ स्पेसिफाइड साइज, जैसे कि इंच, पिक्सल, सेंटीमीटर एंड इन सब को लेकर बॉर्डर साइज आपका सेट हो सकता है। स्पेसिफाई द साइड विड्थ, साइड का जो ये है कितना उसका विड्थ होगा। द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज, 1 से लेकर 4 वैल्यू तक हो सकते हैं। फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर, चारों को आप अलग अलग भी डाल सकते हैं और एक साथ भी डाल सकते हैं। CSS border color, the border color property is used to set the color the 4 borders. The color can be set by name
जैसे कि आपने बताया था कलर कैसे सेट हो सकते हैं, उसको आपको पता ही है, नेम के साथ या फिर कोड के साथ कोई भी करके आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं कलर। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉर्डर का कलर दिया गया है कि बॉर्डर स्टाइल क्या है, सॉलिड बॉर्डर स्टाइल, एंड कलर क्या है, रेड, रेड कलर का ये है। Specify side colors. The border color property can have from 1 to 4 values, एक से लेके 4 वैल्यूज तक हो सकते हैं जो बॉर्डर में। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सारे के सारे की है। रेड टॉप, ग्रीन राइट, ब्लू बॉटम एंड येलो लेफ्ट, मतलब ये हर साइड के लिए एक एक अलग कलर शो करेंगे। The color of the border can also be specified using hexadecimal values. HEX वैल्यू के साथ भी बॉर्डर कलर आप डिफाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली, और बाय यूजिंग आरजीबी वैल्यूज, आरजीबी वैल्यूज यूज करके भी आप बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। CSS बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड्स के बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं। फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस पेज के एग्जांपल से हमने क्या सीखा, यू हैव सीन दैट इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई ए डिफरेंट बॉर्डर फॉर ईच साइड। हर साइड के लिए आप एक डिफरेंट बॉर्डर चूज कर सकते हैं। इन CSS देयर आर आल्सो प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाई ईच ऑफ द बॉर्डर। हर बॉर्डर के लिए आप CSS में अलग अलग प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं, जैसे कि टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। हियर इज सो हाउ इट वर्क्स, ये देखिए कैसे यूज होता है। इफ द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी हैज द 4 वैल्यू, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, सॉलिड वैल्यू डैश, टॉप बॉर्डर इज डॉटेड, ऊपर का बॉर्डर डॉटेड होगा, नीचे का बॉर्डर जो है सॉलिड होगा, और फिर नीचे सॉरी राइट का बॉर्डर जो है सॉलिड होगा, नीचे का बॉर्डर जो है क्या होगा, वो डबल होगा, लेफ्ट का बॉर्डर डैश, लेफ्ट बॉर्डर डैश में होगा। तो यहीं पे देखिए कुछ बॉर्डर स्टाइल्स दिए गए हैं, आप इनको ऐसा एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं। CSS shorthand border property. Like you show in the previous page, there are many properties to consider when dealing with borders. Border के साथ deal करने के लिए आपके बहुत सारे shorthand property आप ये कर सकते हैं। To shorten the code, code को short करने के लिए it is also possible to specify all the individual border property in the property. Um, you know, the border property is a shortened प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल बॉर्डर। देखिए यहाँ पर एक शॉर्टन करके दिया गया है, यहाँ पर शॉर्टन करने के लिए अब जब भी आपका शॉर्टन का बात होगा ना, तो आपको याद रखना है सीक्वेंस, मतलब किसके बाद कौन, ऑर्डर। ऑर्डर अगर आपने एक बार याद रख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर जो है क्या है, यहाँ पे सॉरी बॉर्डर जो है, देखिए पहले बॉर्डर विड्थ आपको डालना है, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, फिर डालना है बॉर्डर स्टाइल, सॉलिड स्टाइल का बॉर्डर होगा, नो डॉट्स नथिंग एट, फिर बॉर्डर कलर क्या होगा, रेड, बॉर्डर कलर आ जाएगा आपका रेड। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई ऑल द इंडिविजुअल बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर जस्ट वन साइड। एक साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर प्रॉपर्टीज को ये करना पड़ेगा। जैसे कि लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं, नीचे वाले बॉर्डर के लिए अलग प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं। CSS राउंडेड बॉर्डर्स, आपको राउंडेड बॉर्डर कैसे ऐड करना है। द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड राउंडर बॉर्डर्स टू एन एलिमेंट। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे कि पिक्सल्स है, सॉलिड, फिर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का रेडियस कितना डाला गया, 5 पिक्सल। इसका मतलब क्या है, ये राउंड हो जाएगा। ऑल CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, यहाँ पे जितने भी सारे बॉर्डर प्रॉपर्टीज है सारे हैं, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। CSS मार्जिन, देखिए यहाँ पर एक मार्जिन आप कैसे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन आर यूज्ड टू क्रिएट ए स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के ऊपर स्पेस ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, मार्जिन को ऐड किया जाता है। With CSS you have full control over the margin. CSS में एक जो टेक्स्ट के मार्जिन के ऊपर आपका फुल कंट्रोल होता है।
There are properties for setting the margin for each side of an element. एक एलिमेंट के चारों साइड को सेट करने के लिए मार्जिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं. मार्जिन इंडिविजुअल स्लाइड्स. CSS has properties for specify the margin for each side for an element. हर एक अलग एलिमेंट के लिए ये अलग अलग होते हैं. जैसे मार्जिन टॉप, ऊपर के लिए मार्जिन टॉप, ये आप देख लीजिएगा. ऑल द मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यू. हर मार्जिन प्रॉपर्टी के नीचे वाले वैल्यूज हो सकते हैं. ऑटो द ब्राउजर कैलकुलेट द मार्जिन. ब्राउजर ही खुद कैलकुलेट कर देगा मार्जिन को अगर आप मार्जिन नहीं देंगे. फिर आता है लेंथ. लेंथ स्पेसिफाई द मार्जिन इन पिक्सल्स. पिक्सल्स में उसका लेंथ कितना होगा उसको ये करेगा, आपका ऐड करेगा. फिर परसेंटेज. स्पेसिफाई द मार्जिन परसेंटेज ऑफ द विड्थ एंड कंटेंट एलिमेंट. जो आपका मार्जिन और कंटेंट के बीच में कितना परसेंटेज का डिफरेंस है वो किससे होगा, परसेंटेज से होगा. आइए देखते हैं क्या मार्जिन शॉर्टेन प्रॉपर्टी. देखिए मार्जिन को आप कैसे शॉर्टेन कर सकते हैं. यहाँ पर मार्जिन का क्या है जो सीक्वेंस है, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट. यहाँ पर मार्जिन है उसका टॉप वैल्यू कितना है 25, राइट वैल्यू कितना है 50, बॉटम वैल्यू कितना है 57 एंड लेफ्ट वैल्यू इज 100 पिक्सल्स. The margin property has three values. But if the margin property have three values, अगर बस तीन ही वैल्यू है यहाँ पर तो ऐसा होगा. The margin certain property of three values ऐसा. Only if the margin property have two value. अगर margin property का दो ही वैल्यू है तो क्या होगा, ऐसा ही होगा. Top and bottom margins are 25 pixels. Top and ऊपर और नीचे का क्या है 25 pixel और sides का है 50 pixel. द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज वन वैल्यू. अगर मार्जिन प्रॉपर्टी का एक ही वैल्यू होगा तो क्या होगा, पूरे चारों तरफ सेम मार्जिन आपका अप्लाई होगा. द ऑटो वैल्यू. यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद इन इट्स कंटेनर. एक कंटेनर के अंदर आप अगर ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली इसको रखना चाहते हैं तो इसके लिए यह है वैल्यू. जैसे कि विड्थ 300 पिक्सल्स, मार्जिन ऑटोमेटिक है, बॉर्डर है 1 पिक्सल एंड सॉलिड रेड. वो कुछ the element will taken up specified with the remaining space will be split equal between the left right and right margin. मतलब दोनों के बीच में इक्वली वो स्प्लिट होगा आप जितना भी इसका विड्थ डालेंगे. The inherent values. This example lets the left margin of the P. मतलब पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन को ये एलिमेंट इज इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट div. यूज द इनहेरिट वैल्यू. देखिए यहाँ पर जो है पेरेंट एलिमेंट पे ही इसका ऐड किया गया है मार्जिन वैल्यू और यहाँ पे जो है मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट. यहाँ से ही आपका पेरेंट से ही ये इनहेरिट कर रहा है मार्जिन वैल्यूज. ऑल CSS मार्जिन प्रॉपर्टी. इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं एक बार. द CSS मार्जिन कोलैप्स. Top and the bottom margin of an element are something collapsed into a single margin that is equal to the largest of two margins. This does not happen on left or right margins, only top and bottom margin. ये किन किन पे अप्लाई होगा, सिर्फ ऊपर और नीचे के लिए अप्लाई होगा, साइड्स के लिए नहीं होगा. लुक एट द फॉलोइंग्स. देखिए H1 इसका है 00, फिर 50 पिक्सल्स फॉर 0. इसका 102 का है 20 पिक्सल, फिर चारों के चार 0. ऑल CSS मार्जिन प्रॉपर्टी. इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ सकते हैं जो सारे के सारे CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज हैं. CSS पैडिंग. पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर. कोई भी डिफाइंड के बॉर्डर आप कोई भी डिफाइंड के बॉर्डर के अंदर आप पैडिंग कर सकते हैं. किससे, CSS पैडिंग के थ्रू. CSS पैडिंग. CSS पैडिंग इज द प्रॉपर्टी are used to generate space around an element. एक एलिमेंट के चारों तरफ स्पेस बनाने के लिए किसको यूज किया जाता है, CSS पैडिंग. इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स. किसी भी डिफाइंड बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. जब CSS you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for such as an element top left, top right, and top bottom and top left. These are the values. पैडिंग इंडिविजुअल साइड. पैडिंग के आप अगर एक इंडिविजुअल साइड को पैडिंग करना चाहते हैं, CSS has properties to specifying the padding
फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को ईच साइड को पैडिंग करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ये है इसका सीक्वेंस, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। आप ऐसा यूज करके सीक्वेंस कर सकते हैं। पैडिंग शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, to shorten the code, it is possible to specify all the padding properties in one property। सारे प्रॉपर्टीज को एक ही प्रॉपर्टी में लाकर आप शॉर्टन कर सकते हैं। जैसे कि ये पैडिंग 20 पिक्सल का मतलब है पैडिंग टॉप 20 पिक्सल्स का होगा, पैडिंग राइट 50 पिक्सल्स का होगा, पैडिंग 75 नीचे का होगा और लेफ्ट का होगा 100। ये देखिए उसका एग्जांपल। इफ द पैडिंग प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यूज, इफ द पैडिंग प्रॉपर्टी के अगर 3 वैल्यूज है तो ऐसा होगा, अगर 2 वैल्यूज है तो ऐसा होगा, एक वैल्यू है तो ऐसा होगा। पैडिंग एंड एलिमेंट विड्थ, एलिमेंट का विड्थ और पैडिंग एक साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। विद CSS width property specify the width of the element contains area। जो है आपका एलिमेंट का विड्थ है वो क्या करता है, एरिया को ऑक्यूपाई करता है। द कंटेंट एरिया इज द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग, border and margin of an element। So if an element has specified width, the padding added to the element will be added to the total width of the element। जो है एलिमेंट का टोटल width पे ऐड होगा। This is often and undesirable result। ये क्या करता है, जो कि undesirable result बहुत बार प्रोड्यूस करता है। To keep the width 300 pixel, no matter the amount of padding you can use box sizzling property। This causes the element to maintain its actual width। So to keep the width at 300 pixels, no matter how the amount of padding you can use the box sizzling property, this causes the element to maintain its actual width। तो अगर आप 300 पिक्सल्स तो जितना भी देंगे तो क्या होगा, ये एक उसका जो है मेंटेन करके रखेगा। इफ यू इंक्रीज द पैडिंग, द अवेलेबल कंटेंट स्पेस विल डिक्रीज। अगर आप पैडिंग को जो है इंक्रीज करेंगे तो नीचे का जो अवेलेबल स्पेस है वो डिक्रीज होता रहेगा। ऑल CSS पैडिंग, ये जो है CSS पैडिंग प्रॉपर्टी से आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। द CSS हाइट विड्थ एंड मैक्स विड्थ, CSS the CSS height and width property are used to set the height and width of an element, height and the width of an element। This is the CSS max width। Max width property is used to maximum width for an element। एक एलिमेंट के लिए मैक्सिमम विड्थ कितना होगा उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे मैक्स विड्थ इसका प्रिपोर्शन। द एलिमेंट हैज द हाइट ऑफ 50 पिक्सल एंड विड्थ ऑफ 100। इस एलिमेंट का जो है हाइट कितना है 50 पिक्सल्स और एलिमेंट का विड्थ कितना है, ये 100% है। CSS सेटिंग हाइट एंड द विड्थ, और देखते हैं CSS सेटिंग हाइट एंड विड्थ वैल्यू आप इसको कैसे पुट करना है। द हाइट एंड विड्थ वैल्यू प्रॉपर्टीज में बी हैव द फॉलोइंग वैल्यू। देखिए ये जो है सीक्वेंस है, आपको इस सीक्वेंस में अगर पुट करेंगे तो आपका जो है कम कोड में आपका काम हो जाएगा। ऑटो वैल्यू तो आपको पता है लेंथ मतलब जो है लंबाई, परसेंटेज का मतलब होता है कितना परसेंटेज उसका बड़ा छोटा करना है। इनिशियल और इनहेरिट का मतलब है आपको जो मेन CSS से लेना है, और इनिशियल का मतलब आपको जो वहां पे होगा जिस वैल्यू वही आपको शो करना है। सेटिंग मैक्स विड्थ, द मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट को जो मैक्सिमम विड्थ सिलेक्ट करने के लिए जो क्या है मैक्स विड्थ यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिस एलिमेंट हैज ए हाइट ऑफ 100 पिक्सल एंड अ मैक्स विड्थ ऑफ 500 पिक्सल। इस एलिमेंट का जो है हाइट कितना है 100 पिक्सल और जो विड्थ कितना है 500 पिक्सल। ऑल CSS डेफिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। CSS बॉक्स मॉडल, देखिए ये एक बॉक्स मॉडल है। यहाँ पर आप जो कंटेंट होगा, मेन कंटेंट होगा, ये हो गया पैडिंग, फिर हो गया बॉर्डर। देखिए कंटेंट कभी भी पैडिंग को टच नहीं करेगा, या फिर इसीलिए बॉर्डर और कंटेंट के बीच में हमेशा पैडिंग होता है। और ये हो गया आपका मार्जिन और वेबसाइट आई मीन पेज,
ये मार्जिन जो है ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेज। Explain the difference part. Content. The content of the box where the text and image appear. जो कि बॉक्स यहाँ पे देखिए, जैसे इस बॉक्स के अंदर जहाँ पर जो सब कुछ appear होगा। फिर पैडिंग। पैडिंग क्या है? एक clears an area around the element, मतलब इस यहाँ पर एरिया को जो है क्लियर करेगा, वरना जो है कुछ और आके यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है या फिर ओवरलैप कर सकता है, इसीलिए ये पैडिंग यूज किया जाता है। बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेगा? पैडिंग और कंटेंट को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखेगा। विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट। विड्थ और हाइट ऑफ एन एलिमेंट। इन द ऑर्डर टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट करेक्टली इन द ऑल ब्राउजर्स, यू नीड टू नो हाउ द बॉक्स मॉडल वर्क्स। जैसे बॉक्स मॉडल कैसे वर्क करता है ये आपको ऐसे पता चलेगा। एग्जाम्पल, this division element will have a total width of 350 पिक्सेल्स। इसका जो है टोटल विड्थ कितना है? 350 पिक्सेल्स। हियर इज द कैलकुलेशन। ये है कैलकुलेशन। 320 पिक्सल इसका है विड्थ। ये जो है टोटल है। टोटल क्या है? डिवीजन का टोटल ये है। तो कैसे शो करेगा आपको? ये 350 पिक्सल्स जो है डिफरेंस रहेगा आपका जो लेटर्स और आपके दूसरे लेटर्स के बीच। CSS outline. An outline is a line outside of the elements order. ये क्या है? एक आउटलाइन है आउटसाइड द एलिमेंट्स ऑर्डर। इसका जो है क्या है? ऑर्डर है। पहले ऑनलाइन आउटलाइन स्टाइल, फिर कलर, फिर विड्थ, फिर ऑफसेट, फिर आउटलाइन। इसको कैसे लिया? ये आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके सारे के सारे जो है सिंटैक्स क्या क्या है। ये देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द आउटलाइन स्टाइल। ये जैसे पी डॉटेड। डॉटेड ये हो गया फर्स्ट जो है डॉटेड आउटलाइन ऐसा दिखेगा, डैश्ड आउटलाइन आपका ऐसा दिखेगा, सॉलिड आउटलाइन ऐसा दिखेगा, डबल आउटलाइन ऐसा दिखेगा और ग्रूव आउटलाइन ऐसा दिखेगा। और फिर ये जो है इंसर्ट्स, ये आपका ऐसा दिखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर कभी हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप प्रीवियस HTML का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देखिए। और फिर मिलते हैं आपको। फिर कभी मिलते हैं ऐसे ही नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।